अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो ये हमें सवाल दिए गए हैं इनके हमने डिनोमिनेटर से इनको रैशनलाइज करना है। पहला जुज़ बेटा मेरे पास है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। ऊपर वाला डिनोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। हमने इसको डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या होता है? साइन चेंज करके नीचे वाले का उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ ही डिवाइड। जैसे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, इसका हमने साइन चेंज करना है और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ ही डिवाइड कर देना है। एक दफ़ा एज इट इज़ आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ऐसे नीचे इसके बटे में आएगा एक दफ़ा 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। हम 13 को एज इट इज़ लिखेंगे इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे बेटा एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी, तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। मैं नीचे फार्मूला आगे लिख भी रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आगे जी 13 एज इट इज़, फिर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 में से 3 गए तो हमारे पास पीछे बचता है 13। 13 के साथ कैंसिल हो जाता है, बाकी जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये थोड़ा सा कट हो गया था, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 हमारा आंसर। 13 के साथ हमने कट कर दिया और हमने इसको रैशन। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे, इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। इसी के साथ मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 3 के साथ ही हम इसको डिवाइड करेंगे। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इनको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। नीचे स्क्वायर रूट 3 एक बटे वाला और दूसरे बटे वाला भी स्क्वायर रूट 3 हम लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो हम इसको एक बटे में लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 1 में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, और आगे वाला स्क्वायर रूट 5 भी स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इनका स्क्वायर रूट एक दफ़ा ही हम इनका लिख लेते हैं। नीचे 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 के साथ होगा तो स्क्वायर रूट 3 का, चले हम एक दफ़ा अलग अलग करके लिख लें, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3। स्क्वायर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। नीचे 3 है और साथ में 3 है तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट का स्क्वायर के साथ 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो वो नीचे 3 और यही हमारा आंसर है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 के साथ करेंगे और डिवाइड भी स्क्वायर रूट 5 के साथ करेंगे। हम स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5, और नीचे जैसे हमने पहले किया था स्क्वायर रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 2 दफ़ा 5 है तो हम स्क्वायर रूट 5 इंटू 5 एक दफ़ा लिख लेते हैं, बाद में इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, बल्कि वो जो 5 है स्क्वायर रूट वाला वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस
1 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा तो वो भी स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। नीचे स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 है तो वो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। हम ये स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर नीचे वाला स्क्वायर ऊपर वाले के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास 5 बचेगा जो इसका आंसर है। -4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 प्लस -4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। हम मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे साइन चेंज करके। 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर, ये साइन चेंज करेंगे हम, और 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 इसके साथ डिवाइड भी करेंगे। हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। हम दोनों तरफ ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे ताकि समझ आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। नीचे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, पहले अलग अलग करके लिख लेते हैं। 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। ये बेटा ऊपर बेस सेम तो पावर ज़ैड हो जाएंगी। 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 है और आगे भी 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 है। बेस सेम तो पावर ऐड है। 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ओवर एक दफ़ा 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 है और दूसरी दफ़ा 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला 6 का स्क्वायर - 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ऊपर बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो 6 का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म 6, सेकंड टर्म 4 स्क्वायर रूट 2 और सेकंड टर्म का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला मैं सामने लिख भी देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है ये स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखना है, तो 6 का स्क्वायर 36 और आगे अलग अलग स्क्वायर खोल लेते हैं। 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। का स्क्वायर वो होता है 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 48। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और फिर जो आंसर आएगा उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर अलग हो जाएगा। नीचे 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा। 2 ले जी 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और 16 इंटू 2 बच जाएगा। नीचे हमारे पास 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32। नीचे 36 में से 32 गए तो हमारे पास 4 आंसर बच जाएगा। ऊपर हम रियल नंबर्स को ऐड कर देते हैं, जैसे 36 और 32 है, इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो हमारे पास बनेगा, ये चलें एक दफ़ा लिख देते हैं इसको, 36 + 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4, 36 + 32 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। 68 को हम लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाई 4। 17 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 48 12 मल्टीप्लाई बाई 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। हम ऊपर से 4 कॉमन लेते हैं, पीछे बचेगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। 4 के साथ कैंसिल कर देंगे और 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, बेटा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, नीचे आ जाएगा एक दफ़ा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ऊपर बेटा बेस सेम है क्योंकि स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, तो बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऊपर होल का स्क्वायर बन जाएगा, एक ये पावर और एक ये पावर, ऊपर होल का स्क्वायर। नीचे एक दफ़ा प्लस वाली रकम है और दूसरी दफ़ा माइनस वाली रकम है, तो एक दफ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। लिख भी दिया मैंने आगे फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, 3 और 2 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास 3 माइनस 2 बचेगा। आगे ये इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो ये 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो 2 बचेगा। नीचे 3 माइनस 2 1 होता है। 3 और 2 दो रियल नंबर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 5 और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है। 3 और 2 को जमा किया तो 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो 6 होता है। यही हमारा आंसर है। 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5, 3 और 2 को हम ऐड करेंगे 5 माइनस 2 इंटू 6, ये हमारा आंसर है। ये नीचे 6 और वो है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 7 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 5। ऊपर अलग अलग दोनों हो जाएंगे, 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। 4 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 7 के साथ रियल नंबर 1 है तो 4 तो वैसे आ जाएगा, और बटे वाली रकमें जो स्क्वायर रूट में हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5 के साथ भी जो रियल नंबर है वो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 4 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसके अंदर हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। नीचे स्क्वायर रूट 7 प्लस 5 और स्क्वायर रूट 7 माइनस 5, तो एक दफ़ा स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे जी 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 माइनस 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, और स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर उसके साथ कैंसिल होगा तो ये 7 बचेगा, और 5 का कैंसिल होगा तो वो 5 बचेगा, तो 7 माइनस 5। ऊपर से बेटा 4 इंटू 21 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 15, और 7 में से 5 गए तो 2। आगे जी 4 इंटू 21, हम इधर से 2 कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो ये बचेगा 2 इंटू 21 एंड 2 इंटू 15 ओवर 2, बटे वाला 2 उस 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो हमारे पास है जी 2 इंटू 21 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 15। हम इधर से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा आंसर इनफ है। एक लाइन का आंसर बन गया है, हमने बटा ख़त्म कर दिया है, तो ये हमारा आंसर है।
उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। (81/16 पावर -3/4) हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है बिल्कुल सादा शक्ल में इसको ढालना है। लें जी, दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीक़ों के साथ करूँगा। जो तरीका आपको आसान लगे उससे आप कर सकती हैं। सबसे पहले हम इस पावर को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास पावर माइनस है, -3/4, इसको मैं प्लस करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको प्लस करने के लिए मुझे बटे को उल्टाना पड़ेगा। 16 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ और 81 को नीचे, और जो पावर है मेरे पास वो 3/4 हो जाएगी। उसके बाद 16 होता है 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो ये होता है 2 की पावर 4। और नीचे 81, अगर 81 के हम फैक्टर बनाएं या 81 का करें तो वो होता है 3 की पावर 4। ऊपर इसकी पावर 3/4। हम पावर्स को नीचे अलग अलग कर देते हैं अब इनके साथ। 2 की पावर 4 × 3/4, नीचे 3 की पावर 4 × 3/4। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल और ये 4 इस 4 के साथ है कैंसिल। पीछे हमारे पास बचा 2 की पावर 3 और नीचे बचा 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। आगे इसका दूसरा मेथड बेटा ये है कि जैसे 84 पड़ा हुआ है तो 84 3 की पावर 4 होता है, आप जानते हैं, और 16 2 की पावर 4 होता है। और इनकी पावर जो है हमारे पास -3/4 पड़ी हुई है। तो हम इनको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4 और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल और ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल। 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3 बच गया। ये 3 की पावर -3 नीचे आके प्लस हो जाएगी। ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके 3 की पावर +3 हो जाएगी। ये 2 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 27 होता है। दोनों तरीक़ों से इनका सेम आंसर आता है। 3/4 इसकी पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसकी पावर माइनस है तो हम पावर को पॉजिटिव करते हैं। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम बटे को उल्टा देंगे। बटे को उल्टाएंगे तो 4 ऊपर और 3 नीचे और इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय हम इस डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इधर वाला बटा भी उल्ट जाएगा। 9 ऊपर 4 नीचे और इसका क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27। बेटा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हम अलग अलग कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर 4 पे अलग और 3 का स्क्वायर 3 पे अलग, मल्टीप्लाई बाय इसके भी क्यूब भी अलग करते हैं। तो 9 का क्यूब ओवर 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 का क्यूब। स्क्वायर होता है 2 दफा मल्टीप्लाई और क्यूब होता है उसी का टेबल का 3 दफा मल्टीप्लाई। तो ये 9 का क्यूब 729 बटे 4 का क्यूब 64 मल्टीप्लाई बाय 16/27
27। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 729 के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। जब हम इसको इसके साथ और फिर उसके आंसर को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,86,624। और नीचे 9 मल्टीप्लाई बाई 64 और 64 मल्टीप्लाई बाई 27 जब होगा तो ये हमारे पास आंसर आएगा 15,552। इसको हम इसके कट करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आंसर 12/1, जिसको हम 12 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। नंबर 3 है 0.027 की पावर -1/3। सबसे पहले बेटा हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे और बाद में इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। हम इसका पॉइंट कैसे खत्म करते हैं, जिधर पॉइंट होता है बटे में उधर 1 लगाते हैं और जितने आगे डिजिट होते हैं उतने आगे सिफर लगाते हैं और ऊपर हमारा 27 और -1/3। अब हम बटे को अगर उल्टा दें तो 1000 ऊपर और 27 नीचे आ जाएगा और जो पावर हमारी -1/3 है वो 1/3 बन जाएगी। हम जानते हैं कि 1000 हमारे पास 10 का क्यूब होता है और 27 हमारे पास 3 का क्यूब होता है और बाहर हमारे पास पड़ी हुई है 1/3 पावर। तो हम अगर मल्टीप्लाई करवा दें 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और नीचे भी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल और ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो ऊपर 10 की पावर 1 और 3 की पावर 1, जिसको हम 10 और 3 लिखते हैं। यही हमारा आंसर है। 7th रूट ऑफ x की पावर 14, y की पावर 21 एंड z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जो 7th रूट होता है हम इसको 1/7 बटे में लिख सकते हैं। x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 ओवर y की पावर 14, z की पावर 7। x बेस सेम है और डिवाइड हो रही है तो पावर इनकी माइनस हो जाएंगी। x की पावर 14, y की पावर 21, ये 14 नीचे प्लस का तो ऊपर जाके -14 हो जाएगा और z की पावर 35, ये +7 है, ऊपर जाएगा तो -7 और इसकी पावर 1/7। x की पावर 14, y की पावर 21 में से 14 गए तो 7, z की पावर 35 में से 7 गए तो 28 और इसकी पावर 1/7। अब हम 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे जो हर एक के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 एंड z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। हमारे पास बचा x की पावर 2, y की पावर 1 एंड z की पावर 4। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, 5 की पावर 5.25 की पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 25 और इसकी पावर हमारे पास n+1 मौजूद है। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले वाली बुक के एक्सरसाइज नंबर 2.4 में हुआ करते थे और उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आया करता था। ये बिल्कुल उसी के तरह का एक क्वेश्चन है। 5.25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और बाहर हमारे पास पड़ा हुआ है n+1, तो हम n+1 पे ब्रैकेट लगा देंगे और 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। -25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 डॉट 5 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर n डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस इस 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और बाहर हमारे पास पड़ा है n+1 इज इक्वल टू 5.3
5 की पावर 2 मल्टीप्लाई n के साथ तो 2n, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ तो 2, माइनस बेस सेम तो पावर्स ऐड, ये भी 5 और ये भी 5, तो बेस सेम पावर्स ऐड हुई, 5 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर, ये बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर 2n, ये पावर 3 थी और इसकी 5 की पावर 1 थी, 3 और 5 की 3 और 1 एक 4 हो गए, माइनस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई n के साथ हुआ तो 2n, 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 हो गया। देखिए 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 4, 5 की पावर 2n प्लस 2, लिहाजा हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेते हैं। हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिया ऊपर से, तो इधर बचेगा 5, ये बाकी सारा हमारे पास कॉमन आ गया, माइनस ये पूरा फैक्टर हमारे पास कॉमन आ गया, तो इसकी जगह पे 1 बचेगा। नीचे बटे में अगर मैं 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ये 5 की पावर 2n तो बाहर कॉमन आ गया, इधर से 2 कॉमन आया तो इधर 5 की पावर 2 अंदर बचेगा, ये 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2 वापस 5 की पावर 4 बन जाएगा। ये पूरा फैक्टर मेरे पास कॉमन आया तो इधर 1 आएगा। 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n के साथ कैंसिल हो जाएगी, पीछे मेरे पास बचेगा 5 माइनस 1 4, 5 का पावर स्क्वायर तो ये होता है 25, 25 माइनस 1, 4 ओवर 25 माइनस 1 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 1 ओवर 6 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 64 पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 पावर माइनस 3 ओवर 2। 64 4 की पावर 3 और माइनस 2 ओवर 3, ये डिवाइडेड बाय 9 3 की पावर 2 और माइनस 3 ओवर 2। 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 ओवर 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल और ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल। 4 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर माइनस 3, हम डिवाइड को बटा भी लिख सकते हैं, 4 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर माइनस 3। हम पीछे सीख के आए हैं कि अगर पावर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगी तो प्लस, ऊपर वाली पावर नीचे आकर माइनस, तो 3 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगी तो प्लस 3 हो जाएगी, 4 की पावर माइनस 2 नीचे आएगी तो प्लस 2 हो जाएगी। 3 की पावर 3 27 और 4 की पावर 2 16 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1 सॉरी n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 3 की पावर 2, इसकी पावर n प्लस 1, 2 बाय उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 है तो ये 3 की पावर 2 इंटू n माइनस 1। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई n 2n, 2 मल्टीप्लाई 1 तो प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई n तो 2n, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा। 3 की पावर n, ये बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये 3 की पावर n और ये 3 की पावर 2n तो ये हो जाएगा 3n और ये वाली प्लस की पावर 2, 3 की पावर 3 की पावर 3n प्लस 2। नीचे हमारे पास बेस सेम तो पावर है, 3 की पावर n माइनस 1 सॉरी 3 की पावर ये n है और ये 2n, ये हो जाएगी 3n माइनस n और माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास माइनस 3। अगर हम इधर से भी 3 की पावर n और नीचे से भी 3 की पावर n कॉमन ले लें तो 3 की पावर 3n कॉमन आ जाएगा और इधर हमारे पास बचेगा 3 की पावर 2। नीचे हमारे पास अगर हम 3 की पावर 3n कॉमन ले लें तो इधर हमारे पास बचेगा 3 की पावर माइनस 3, इधर हमारे पास बचेगी 3 की पावर माइनस 3 क्योंकि हमारे पास माइनस 3 थी। 3 की पावर माइनस 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n के साथ कैंसिल हो जाएगी, पीछे हमारे पास बचेगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर माइनस 3। ये 3 की पावर माइनस 3 बेस सेम तो पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 2 ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243।
5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n और 5 की पावर n, तमाम के अंदर 5 की पावर n मौजूद है, तो हम 5 की पावर n कॉमन लेते हैं। अगर मैं इधर से 5 की पावर n कॉमन लूँ तो ये 5 की पावर 3 इधर बच जाएगा। माइनस 6 को तो हमने छेड़ा भी नहीं और वो वैसे का वैसे ही 5 की पावर n कॉमन चला गया है, तो 5 की पावर 1 बच जाएगा। इधर से 5 की पावर n कॉमन आया तो इधर हमारे पास बचेगा 9 माइनस ये 5 की पावर n कॉमन आ गया तो इधर हमारे पास बचेगा 4। 5 की पावर n 5 की पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर 3 125 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 30 डिवाइडेड बाय 9 में से 4 गए तो 5, 125 में से 30 जाएंगे तो 95 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इधर 4 कैरी जाएंगे और 5 9 जा 45, तो इसका आंसर हमारे पास है 19। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। वो कहता है बाकी की वैल्यूज इससे फाइंड करें, जबकि पहले जिसके लिए जो फाइंड करने के लिए कहता है वो कहता है x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू फाइंड करें। हमारे पास x तो मौजूद है लेकिन 1/x हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम 1/x की कीमत निकाल लेते हैं। 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर x की कीमत लिखेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। हम 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को रैशनलाइज करेंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ऊपर मल्टीप्लाई करके और नीचे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 नीचे डिवाइड करके। 1 जब 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 बचेगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और 9 में से 1 गया तो 1, लिहाजा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 ओवर x। हमारे पास 1/x की जो कीमत आई है वो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आई है। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारी पुरानी बुक में हुआ करते थे और ये बड़े मशहूर मरूफ क्वेश्चन है। अच्छा जी, हम इसके अंदर पुट करते हैं इसको। x की कीमत हमारे पास मौजूद है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। 1 ओवर x की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये देखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये प्लस का स्क्वायर रूट 8 और ये माइनस का स्क्वायर रूट 8, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 और 3 मिलकर 6 बन जाएगा, तो x प्लस 1 ओवर x का जवाब हमारे पास 6 आ गया। अगला वो कहता है x माइनस 1 ओवर x फाइंड करके दें मुझे। हम x की वैल्यू इधर से ही पुट करते हैं। 1 ओवर x हमने एक दफा निकाल ली है, अब हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। तो दूसरी वैल्यू x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये वाला माइनस लगाएंगे, और 1 ओवर x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 8, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ये प्लस माइनस के 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8, ये 2 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर है x माइनस 1 ओवर x का। आगे जी, तीसरा इसका यूज है कि माइनस 1 ओवर x हमने फाइंड करना है। हम लेट करते हैं, लेट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6, जबकि हम जानते हैं x प्लस 1 ओवर x हमारे पास क्या है, 6 आया है। इसके बाद मैं करता हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ स्क्वायर लेता हूँ, इसका भी स्क्वायर ले लेता हूँ और इसका भी स्क्वायर लेता हूँ। x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म 1 ओवर x और प्लस 1 ओवर x का होल, 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस
ये x इस बटे वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता और नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये प्लस का 2 इधर जाके -2 बन जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 -2 तो 34, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर हमारे पास 34 आ गया। आगे इसका पार्ट नंबर 4। अगर हम पार्ट 4 करने से पहले पार्ट 5 को करें तो हम इसको ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वो पार्ट 4 हमारे पास है x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 हमने फाइंड करना है। ये पार्ट नंबर 5 है हमारे पास कि हमने x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 फाइंड करना है। तो मैं इसको ही लेके चलता हूँ, इसको मैं फर्ज कर लेता हूँ लेट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। मैं लेट करता हूँ, ये मैंने लेट कर लिया, इसके बाद मैं इसकी स्केयरिंग करता हूँ, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने इसकी स्केयरिंग की, इसका स्केयर लिया तो x स्केयर प्लस 1 ओवर x का होल स्केयर इज इक्वल टू 34 का स्केयर। इसका a प्लस b का होल स्केयर, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर पहले ही स्केयर है तो हम स्केयर का स्केयर ले लेंगे, प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म x स्केयर, सेकंड टर्म 1 ओवर x स्केयर और प्लस 1 ओवर x स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू 34 का स्केयर 1156। x का स्केयर 2 पावर z हो जाएंगे तो ये x की 4 हो जाएगी, प्लस ये वाला x स्केयर बटे वाले x स्केयर के साथ कैंसिल तो 2x प्लस 1 ओवर x का पहले स्केयर है तो फिर स्केयर लेंगे तो x की 4 इज इक्वल टू 1156। x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस ये प्लस का 2 इधर आके -2 हो जाएगा तो x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 इज इक्वल टू 1154। चौथा इसका पार्ट है वो है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर हमने फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है 1 ओवर x हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। हम x के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे x की 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसका होल स्क्वायर है तो हम इसका भी होल स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 1 ओवर x तो उसकी वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 तो हम उसका भी होल स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि उसके ऊपर भी स्क्वायर है। हम इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर x होता है तो ये होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम इधर दोनों फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म 3 सेकंड टर्म स्क्वायर रूट 8 प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर माइनस ये वाला, हम इधर बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास माइनस सही से मल्टीप्लाई हो जाए। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म 3 सेकंड टर्म स्क्वायर रूट 8 और प्लस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर और इसके लिए हम ये ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। आगे जी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 स्क्वायर रूट 8 प्लस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो इधर हमारे पास 8 आंसर आएगा, माइनस इधर लिख लेते हैं नीचे माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 स्क्वायर रूट 8 प्लस ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल तो ये हमारे पास 8 बच जाएगा। अब जी 9 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 प्लस 8 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये -9 ये माइनस माइनस प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा और ये माइनस इसके साथ है तो ये -8 हो जाएगा। प्लस 9 माइनस 9 प्लस का 9 और माइनस का 9 कैंसिल, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, 6 और 6 हमारे पास होते हैं 12 स्क्वायर रूट 8 साथ में वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर का आंसर 12 इंटू स्क्वायर रूट 18। लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया है वो भी हम करते हैं। छठा पार्ट है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। हम इसके लिए करते हैं जी x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1 ओवर x की हमारे पास वैल्यू है
3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और इसका होल स्क्वायर लगा लेते हैं हम। पहले हम अंदर वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्लस 3 माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अंदर बचेगा 2 स्क्वायर रूट 8 और उसका होल स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32 आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर P एंड Q सच दैट। हमने क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास वैल्यूज है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मौजूद है और ये इक्वल टू P प्लस Q स्क्वायर रूट 2 के बराबर हमने लाना है। यानी कि हमने जो इसका जवाब लाना है वो इस शक्ल में होना चाहिए। P कोई रैशनल नंबर होना चाहिए, Q कोई रैशनल नंबर होना चाहिए और स्क्वायर रूट 2 इसके साथ मौजूद होना चाहिए। हमने एक ऐसी शक्ल में इसका जवाब लाना है। जबकि हमारे पास क्वेश्चन है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। हम इसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 बटे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ये 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। नीचे एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। नहीं जी, ये 8 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32। आगे 8 मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ, 8 3 24 माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा 24 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 के साथ हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2। नीचे हमारे पास देखें a प्लस बी a माइनस बी, एक दफा प्लस में है एक दफा माइनस में है, तो इस पे फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, माइनस माइनस दोनों माइनस के तो माइनस आ जाएगा। 24 और 12 36 और इनके साथ स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, प्लस 9 इंटू 2 के अंदर 4 हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये 2 का स्क्वायर था और वो ऊपर वाले के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2। नीचे हमारे पास 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16 माइनस इसका अगर स्क्वायर इसके साथ अलग कर दें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास बन जाएगा 18। नीचे 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्क्वायर रूट 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 2। ये 32 और ये 18, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं 32 प्लस 18 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18। 32 प्लस 18 तो हमारे पास ये हो जाएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 16 माइनस 8 तो हमारे पास आ जाएगा -2।
देखिए बटा है नीचे, तो हम बटे को कट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें जो फॉर्म दी गई है वो p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 दी गई है, उसके अंदर बटा नहीं है, तो हम बटे की शक्ल बनाते हैं। 25 को मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, सॉरी 50 को लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 36 को लिख सकता हूँ 18 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 2, नीचे माइनस 2। मैं अंदर से -2 कॉमन लूंगा, मैंने -2 कॉमन लिया तो ये मेरे पास हो गया 25। इधर माइनस मौजूद नहीं था तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर से -2 बाहर गया तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ये 18 स्क्वायर रूट 2 और ये 2 हमारे पास बाहर कॉमन चला गया है, नीचे मेरे पास -2, ये -2 इस -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। देखें p की वैल्यू -25 और q की वैल्यू स्क्वायर रूट 18 प्लस 2। अगर हम इसको लिखना चाहें तो p इज इक्वल टू -25 और q इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। स्क्वायर रूट 2 तो उसने हमें गिवन दिया गया है, या हम इसके साथ ऐसे स्क्वायर रूट 2 लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, इसका पहला पार्ट है 25 और उसकी पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 उसकी पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 उसकी पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 और उसकी पावर 4/3। बेटा हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 25 का हमें पता है 5 की पावर 2 और होल की पावर 3/2 पड़ी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 243 तो 3 की पावर 5 और इसके बाहर जो पावर पड़ी है वो 3/5 पड़ी हुई है। 16 2 की पावर 4 बाहर जो पावर पड़ी वो 5/4 पड़ी है, मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 2 की पावर 3 और इसके बाहर जो पावर पड़ी है वो 4/3 पड़ी हुई है। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, नीचे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ये 2 की पावर इस 2 के साथ कैंसिल, ये 5 की पावर इस 5 के साथ कैंसिल, ये 3 की पावर इस 3 के साथ कैंसिल, ये 4 की पावर इस 4 के साथ कैंसिल। हमारे पास जो पीछे बचा है वो है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। 5 की पावर 3 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 27। 5 की पावर 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 4 16। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 125 मल्टीप्लाई बाय 27, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये हमारे पास होता है 3375 और नीचे हमारे पास है 32 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 16 वो हमारे पास होता है 512 और यही हमारा इसका आंसर है। पार्ट 2 है इसका 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 उसकी पावर 2x ओवर 9x प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 54 के हम फैक्टर बनाते हैं। 54 2 पे करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला जाएगा तो 2 7 ज़ा 14, 2 पे तो अब होगा ही नहीं है। 3 पे करते हैं तो 3 9 ज़ा 27, फिर 3 पे करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 3 दफ़ा 3 और 2 दफ़ा 1, 3 का क्यूब डॉट 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 क्यूब रूट 27 3 की पावर 3 और पास में इसके साथ इसके है जी 2x डिवाइडेड बाय 9 तो 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 9 3 का स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर 9 वापस हमारे पास मौजूद हो जाएगा 2x प्लस 1 216 के हम फैक्टर बनाते हैं 2 पे करेंगे तो 108 2 पे करेंगे तो 54 2 पे करेंगे तो 27 फिर 3 पे करेंगे तो 9 फिर 3 पे करेंगे तो 3 फिर 3 पे करेंगे तो 1 216 क्या होता है 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2x माइनस 1 के साथ 3 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय ये हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और ये 2x को उठा के मैं बाहर ले जाता हूँ मैंने वो बटे वाली पावर को अंदर ला के मल्टीप्लाई करवा दी है और इस 2x को उठाया और इसको बाहर ले गया डिवाइडेड बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो +2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 बल्कि ये 3 और ये 3 बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड करा देते हैं 3 बेस सेम तो 2x माइनस 1 और ये प्लस 3 इसके अंदर ऐड हो जाएगा आगे जी 3 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय ये इसके साथ कैंसिल तो ये हमारे पास हो जाएगी 3 की पावर 2x और डिवाइडेड बाय नीचे बटे के अंदर हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 का क्यूब डॉट 3 की पावर 2x प्लस 2 3 में से एक जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे 2 बचेंगे ये 3 और ये 3 बेस सेम तो पावर इनकी भी ऐड हो जाएंगी 3 की पावर 2x और इस 3 की पावर 3 तो ये 3 की पावर 2x प्लस 3 हो जाएगा और इसके साथ में 2 पड़ा हुआ है नीचे बटे में 3 की पावर 2x प्लस 2 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2x प्लस 2 और साथ में हमारे पास है 2 की पावर 3 हमारे पास बच गया हम ऊपर से 3 की पावर 2x प्लस 2 अगर कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बचेगा 3 की पावर 1 डॉट 2 नीचे बटे के अंदर हम 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 क्यों कॉमन ली नीचे हमारे पास 2 थे 2 आसानी से कॉमन आ जाएगा और वो कट हो जाएगा इसलिए हमने 3 की पावर 2x कॉमन ली ये पूरी कॉमन आ गई तो इसकी जगह पे 1 बचेगा प्लस ये भी सारी बार कॉमन चलेगी तो इसकी जगह पे 2 की पावर 3 बच जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 3 की पावर 2x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 ओवर 1 2 की पावर 3 8 होता है हमारे पास तो 6 ओवर 1 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा 9 3 2 6 3 3 9 तो 2 ओवर 3 हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का पार्ट 3 तीसरा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 और इसकी पावर -3/2 मैं सबसे पहले एक काम करता हूं कि मैं इस स्क्वायर रूट की पावर को 1/2 लिख लेता हूं 216 हमने पिछले ही क्वेश्चन के अंदर हल किया था वो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 होता है और इसके ऊपर हमारे पास जो होल पावर है वो है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 5 की पावर 2 होता है और इसके ऊपर 1/2 नीचे जिस जगह पे पॉइंट होता है उधर से हम पॉइंट खत्म करते हैं उधर आता है 1 और आगे जितने डिजिट होते हैं उतने सिफर इधर पॉइंट आएगा और 2 डिजिट है तो 2 सिफर आएंगे ऊपर हमारे पास हो जाएगा 4 और जो हमारा बटा है वो -3/2 ऊपर हमारी पावर है -3/2 2 की पावर 3 अंदर पावर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2/3 डॉट
3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, आगे मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय, अगर हमें तो इसको कट करना चाहिए तो इधर ही कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 25 जा, तो ये 1/25 और उसकी पावर हो जाएगी हमारे पास -3/2। उसके बाद इसकी होल की हमारे पास पावर है 1/2। ये पावर इसके साथ कैंसिल, ये पावर इसके साथ कैंसिल और ये पावर इसके साथ कैंसिल। हमारे पास जो पीछे बचा है वो है 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 डॉट 5 और बटे में हमारे पास बचा 1/25, जिसको अगर हम उल्टा दें, ऊपर वाला बटा नीचे और नीचे वाला बटा ऊपर करें तो हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, जो हमारे पास 25 की पावर बन जाएगी 3/2 और इसकी होल की पावर 1/2। मैं 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 डॉट 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 डॉट 5 की पावर 1/2 और इसके बटे में भी ये मल्टीप्लाई होगी, तो 5 की पावर ये 25 होता है 5 की पावर 2 और इसकी 3/2 और इसकी पावर 1/2। टू पावर 2 के साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये हमारे पास बच जाएगा जी 2.3.5 की पावर 1/2। आगे जी साथ में हमारे पास बचेगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और बाहर इसकी पावर बची हमारे पास 3/2। देखें ये 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और 3/2 वैसे की वैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6.5 की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ कैंसिल होगी ये वाली पावर, तो हमारे पास बची 5 की पावर 3/2। 6 को तो हम एक दफा साइड पे लिख लेते हैं, ये 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 3/2, 5 बेस सेम तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, 1/2 माइनस 3/2 6.5, इन दोनों का एलसीएम आएगा, ये भी 2 और ये भी 2, 2 एलसीएम आ गया, इधर 1 - 3 जिसको हम लिख सकते हैं -2/2, 2 2 के साथ कैंसिल, तो इसका हमारे पास आंसर आया -1, यानी कि 6.5 की पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं 6/5 आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 2/3 के साथ माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। नहीं जी, ये हमारे पास देखें, अगर देखा जाए तो हमारे पास एक तो फॉर्मूला भी है, ये a³ प्लस b³ का, a³ प्लस b³ का, ये हमारे पास फार्मूला भी है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करवा के हल करते हैं। देखें a की 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1/3, ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1/3 प्लस ऐड होगा 2/3, बेस सेम तो पावर ऐड होगी, उसके बाद ये a आगे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, a की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 वैसे की वैसे साथ आ जाएगी। उसके बाद a मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले के साथ प्लस a की पावर 1/3 वैसे और b की पावर 4/3 भी वैसे की वैसे आ जाएगी। उसके बाद b मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगा प्लस, दोनों प्लस के तो प्लस आएगा, हम a को पहले लिखेंगे a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, उसके बाद b मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस, a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, तो b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, उसके बाद b लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा b और इसकी पावर 2/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, बेस सेम तो पावर्स ऐड हो गई, इज इक्वल टू a की पावर, अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो 3, 1 + 2 वो भी 3 बन गया, माइनस a की पावर, इसका एलसीएम 3, 1 + 1 वो भी 2, b की पावर
3, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर एलसीएम लिया जाए तो दोनों का 3 आएगा, 3 2 और 2 कितना हो जाएगा ऊपर 4 हो जाएगा, प्लस b की पावर नीचे एलसीएम 3 2 4 6 हो जाएगा। a की पावर 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा a की पावर 1 माइनस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, ये सारा पोर्शन इस सारे के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद a की पावर 1/2 b की पावर 4/3 माइनस a की पावर 1/2 b की पावर 4/3, तो ये सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास पीछे बचेगा b की पावर 6/3, तो 3 1 3, 3 2 6, तो हमारे पास आ जाएगा b की पावर 2 और उसके साथ प्लस है a की पावर 1 प्लस b की पावर 2। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को पढ़ के जवाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह।